नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या है कि जब भी हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो उस दौरान हमसे गलतियां हो जाती हैं, जो अकाउंटेंट है उससे मिस्टेक हो जाती हैं, दैट इज़ अ एरर। अब वो मिस्टेक को अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं और फाइंड आउट करने के बाद जो है उसको रिमूव करते हैं, दैट इज़ अ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो अनइंटेंशनल omission or commission of amounts and accounts in the process of recording transactions are commonly known as errors. To check the arithmetic accuracy of the journal and ledger account, trial balance is prepared. If the trial balance does not tally, then it can be said that there are errors in the account. ठीक है। अगर अनइंटेंशनल ओमिशन मतलब कि जो कोई एंट्री हम करना भूल गए हैं गलती से, ठीक है, या हमने जो कोई प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज़ नहीं किया है या गलत यूज़ कर लिया, उस वजह से एरर आई है, तो दैट इज़ अ एरर। ठीक है। अगर हमें एरर चेक करनी है तो उसका तरीका क्या होता है कि जब हम जर्नल और लेजर मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, तो उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में होता क्या है कि हम डेबिट और क्रेडिट एंट्री मेंटेन करते हैं, चेक करते हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड सारे अकाउंट्स का, और क्या वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा। अगर मैच करता है तो मतलब कि हमारे अकाउंट्स में एरर नहीं है। और अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है, मतलब कि डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट से या फिर डेबिट कम है क्रेडिट से, इसका मतलब है कि जो है हमने मिस्टेक कहीं ना कहीं करी है। उस मिस्टेक को रिमूव करना होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो एरर्स हैं कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं वो देख लेते हैं स्टेजेस। या तो जो है हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल में, उस दौरान हमसे एरर हो सकती है। या फिर जब हम जर्नल से जो है एंट्रीज़ पोस्ट कर रहे हैं लेजर में, तो हमसे गलती हो सकती है। या फिर जब हम लेजर अकाउंट्स को बैलेंस कर रहे हैं, ये मैंने बता दिया आपको लेजर के लेक्चर में कि किस तरीके से बैलेंसिंग होती है, तो गलती हो सकती है। या फिर हम जब लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं ना, तो भी गलती हो सकती है। तो ये 4 स्टेजेस हैं जहाँ पर हम एरर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अब टाइप ऑफ एरर्स देख लेते हैं, कितने टाइप की एरर्स होती हैं। तो पहला है एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसका मतलब होता है कि अगर हम जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो गलत यूज़ कर रहे हैं, जो हमने यूज़ किया था अपने अकाउंट में, अकाउंट्स मेंटेन करने के दौरान, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, तो उसको ही हमें यूज़ करना है। उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है डेबिट में एंट्री डालनी होती है, और वैसे ही हमें क्रेडिट में एंट्री डालनी होती है। अगर हम वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो भी एरर आती है। इसका मतलब ये है कि देखिए इस एरर से जो है जो आपका बैलेंसिंग है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, मतलब ट्रायल बैलेंस में हमें गलती नहीं शो होने की। क्योंकि क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल भाई सेल्स अकाउंट में हमें कोई एंट्री डालनी है, लेकिन हमने डाल दी परचेज अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट के डेबिट में एंट्री आनी थी, लेकिन हमने वो डाल दी परचेज अकाउंट के डेबिट में। तो आई तो एंट्री तो आई है डेबिट के अंदर ही, लेकिन क्या हुआ, अकाउंट चेंज हो गया ना। तो इससे जो ट्रायल बैलेंस है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ने का, डेबिट का ही तो सम हुआ वो। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में होता क्या है, उसमें 2 कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। सभी अकाउंट्स का डेबिट, सभी अकाउंट्स का क्रेडिट। अब इसमें जो ये चेक नहीं हो रहा कि देखिए डेबिट किस किस अकाउंट से लिया गया है, ऐसा नहीं चेक होता। ठीक है ना। सभी अकाउंट्स का डेबिट ले लिया, सभी अकाउंट्स का क्रेडिट ले लिया। तो इसलिए जो है एरर ऑफ प्रिंसिपल में जो ट्रायल बैलेंस है उस पर इफेक्ट नहीं आता है। ट्रायल बैलेंस में सही चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल है। इसके बाद है क्लरिकल एरर, जो 3 टाइप के होते हैं। पहला है एरर ऑफ ओमिशन, सेकेंड इज़ एरर ऑफ कमीशन, एंड थर्ड इज़ कंपनसेशन एरर। ये 3 टाइप के होते हैं क्लरिकल एरर। तो पहला है एरर ऑफ ओमिशन। इसमें क्या होता है कि देखिए अगर आपने कोई एंट्री को ओमिट कर दिया है, या तो कम्प्लीटली या पार्शली, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। अगर आप कंप्लीट एंट्री को ओमिट कर रहे हैं तो उससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का। लेकिन अगर आपने पार्शली ओमिट कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने डेबिट तो कर दिया, क्रेडिट नहीं किया उस अमाउंट, उतने अमाउंट का। आपको पता है ना कि जो कोई भी अमाउंट है, अगर किसी अकाउंट से डेबिट हो रहा है तो तभी वो क्रेडिट भी कहीं ना कहीं से होना चाहिए। ठीक है, जितना होता है डेबिट उतना ही होता है क्रेडिट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एसेट मेरा बढ़ रहा है, तो उसका मतलब है कि जो है लाइबिलिटी भी बढ़ेगी मेरी। ठीक है। तो कहीं पे कोई चीज़ इफेक्ट आता है, उसका दूसरा रिएक्शन भी देखने को मिलता है। तो अगर मैंने रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करा है, तो उसका मतलब है कि दैट इज़ अ एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है। नेक्स्ट इज़ एरर ऑफ कमीशन। इसका मतलब है कि मैंने जो अमाउंट है वो रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया है, और रॉन्ग साइड भी पोस्ट कर दिया है। माना कि डेबिट की एंट्री थी, वो मैंने क्रेडिट में कर दी है दूसरे अकाउंट के अंदर, तो उससे जो है ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट इज़ कंपनसेटिंग एरर। ऐसा है कि मैंने तो एरर तो किया है,
लेकिन जो इसका इफेक्ट है वो कंपनसेट हो गया, मतलब कि डेबिट में एंट्री करी, जो डेबिट की एंट्री थी वो कर दी क्रेडिट में, और क्रेडिट की एंट्री कर दी डेबिट में, और इक्वल अमाउंट है। तो इससे क्या होगा कि देखिए इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये किस किस एरर, टाइप ऑफ एरर में ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट दिखाई देता है, किस में दिखाई नहीं देता। तो मैंने बताया कि एरर ऑफ प्रिंसिपल में ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। ओमिशन में अगर आप पार्शली ओमिट कर रहे हो तो दिखाई देगा। कमीशन में दिखाई देता है, कंपनसेटिंग एरर में दिखाई नहीं देता। किस पर? ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट। आ रही बात समझ में? अब ये एरर्स को रेक्टिफाई कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। एरर्स को रेक्टिफाई करने के तरीके क्या हैं कि या तो आप ट्रायल बैलेंस से पहले आप उसको रेक्टिफाई कर दो, या फिर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद चेक कर लो कि भाई डेबिट और क्रेडिट में अगर डिफरेंस आ रहा है तो आप चेक करके प्रॉपर्ली लेजर अकाउंट को, और फिर आप एरर्स को रिमूव कर सकते हो। या फिर आपने ट्रायल बैलेंस में भी चेक नहीं किया तो जो आपने फाइनल अकाउंट बनाया उसके बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में वो जो एरर है वो दूर होगी। ट्रायल बैलेंस बन गया, उसके बाद फाइनल अकाउंट भी बन गया है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आपको नेक्स्ट पीरियड में ही अपना जो है एरर को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था एरर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ एरर, टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, किस एरर कहाँ पर हो सकती है और कहाँ किस प्लेस पर रिमूव कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें पढ़नी है हमें, बहुत डीप में नहीं जाना, लेकिन इतना पढ़ना है कि समझ में आ जाए, और क्वेश्चन आए तो हम उसको सही से अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, अच्छी लगे वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।